गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आप लोग को क्या बता रहे हैं इस समय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पहुँच गए हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका कंजक्शन हमें क्या लगाना है, कैसे बनाना है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम बताएं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से बताए थे? एक बताए थे हेल्पिंग वर्ब का होता है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं और एक किससे बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो जिसमें से हम हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव से नरेशन कैसे बनाया जाएगा ये हम आप लोग को बता चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जब हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या क्या कंजक्शन लगाते हैं, अपना इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। और कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं कि जिसमें क्या लगेगा, केवल वेदर ही लगाना ज्यादा उचित माना जाता है, ये भी बता दिया गया है। तो हम क्या बता रहे हैं इस समय आप लोग को, इंट्रोगेटिव वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव के लिए हम कौन सा कंजक्शन अपना लगाते हैं, यही हमने स्टार्ट किए हैं। तो चलो आज हम क्या देखेंगे, इसी को देखेंगे। चलो देखते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम जो है इसके बारे में कुछ बता चुके हैं। आज हम उसके आगे से बताएंगे क्या कैसे बनाएंगे, जो नियम बचे हैं वो भी बता देंगे। तो एक हो जाएगा तब हम अगले नियम पे आएंगे। चलो देखते हैं। देखो जैसे लिखा है, ही सेड टू मी, क्या लिखा गया, ही सेड टू मी who are you and where are you going। ये इक्वेशन लिखा गया, क्या लिखा गया, he said to me who are you and where are you going। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन हमारे सामने डायरेक्ट के रखे जाएं तो हम सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे। तीन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ का सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ का सेंटेंस हमारा किस में लिखा गया है, सिंपल में लिखा गया है या फिर इंट्रोगेटिव में लिखा गया। अगर इंट्रोगेटिव में लिखा गया है, चाहे जो इंट्रोगेटिव हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से हो, हमें यहाँ पे क्या लगाना है हम ये भी बता चुके हैं, अभी हम फिर से बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ का क्या देखना होता है, पर्सन देखना होता है। हम तीन चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। फिर टेंस को देखते हैं, टेंस हमारा कौन सा है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। चलो देखते हैं हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब देखो ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो कंजक्शन बनेगा यही इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहे, स्टार्ट हुआ रहे, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वही दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करने लगता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, हु कर रहा है। अब तो ये जो यहाँ पे क्या था, इंट्रोगेटिव वर्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसकी जो भूमिका है अलग हो गई। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव में बना रहा था, यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, दो लोग को जोड़ने का काम करने लगा। तो ये दो लोग को जोड़ने का काम करने लगा, तो ये हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये चीज ध्यान देना आप लोग कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस बना है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन का कार्य करने लगता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करने लगता है। तो उसके बाद जो लिखा जाता है, उस इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो लिखा जाता है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब मत लगाना। यहाँ पे क्या लगेगा, इसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट अपना लगाना है। इस बात पे आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा। तो चलो देखते हैं। अब देखो इसके
आएगा तो हु के जस्ट बाद हमने क्या लगाया, आई लगाया और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे हु जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ना कि इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में कार्य कर रहा है, तो आई लिख दिए। अब देखो हमारा टेंस बदलेगा ना, ये तो हम जानते हैं टेंस हमारे यहाँ पे बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, आई वाज, ठीक है। फिर उसके बाद एंड से जुड़कर दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, एंड लिखे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखेंगे। अब देखना यहाँ पे भी वही करना है, क्या लिखना है, सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है, यू मी में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, आई वाज गोइंग। इस तरीके से हम अपना सॉल्व करेंगे। देखो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आस्क्ड लिखा, फिर उसके बाद मी लिखा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड अपना लिखे। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद हमें क्या लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था, हम सब्जेक्ट लिखे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर एंड से, क्योंकि एंड से दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो एंड से यहाँ भी एंड से जोड़ेंगे इसको। फिर उसी तरीके से हम सॉल्व किए, वेयर लिखे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाए, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए, तब उसके बाद अपना मेन वर्ब लिखे। तो इस तरीके से हम अपना क्या बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल। देखो जब क्वेश्चन ऐसे रहे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी हु प्लग्स फ्लावर्स। देखो क्या लिखे, he said to me who plucks flowers। देखो ये हम जो लिखे हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ पे जो है who को सिंगुलर क्यों माने हैं, कैसे माने हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ये जो है हिंदी के ऊपर, जो हिंदी में इसका लिखा होता है अनुवाद, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, सिंगुलर का वर्ब लगाना है या फिर प्लूरल का लगाना है। तो हम यहाँ पे हु को क्या माने हैं, सिंगुलर माने, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लग्स लिखा है। तो और फ्लावर से क्या है, कौन फूलों को तोड़ता है। जब यहाँ पे कभी कभी आप लोग देखोगे कि क्या है, यहाँ पे जो है प्लूरल भी लिखा रहता है, तब यहाँ पे इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। इसलिए इसके साथ हु के साथ दोनों को हम लिख सकते हैं, सिंगुलर को भी लिख सकते हैं और प्लूरल को भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो जैसे लिखेगी, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, आस्क्ड ही लिखना होगा, ही आस्क्ड मी। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अब हमें कंजक्शन अपना क्या बनाना है, हु को ही बनाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड को ही अपना क्या बनाना है, कंजक्शन बनाना है। अब ये ध्यान दो कि जो डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा गया है, वहां पे क्या क्या लिखे गए हैं, सिर्फ हु लिखा गया है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है, कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। और जबकि हमारा रूल क्या है कि हम इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे हम कौन सा सब्जेक्ट लगाएं, क्योंकि प्लग तो हमारा वर्ब हो गया और फ्लावर तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को कैसे यहाँ पे लिखें। अब यहाँ पे जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब हमें ऐसे सेंटेंस मिल जाए, तब हमें क्या करने होते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है। जब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, तब हु ही हमारा क्या करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम करेगा और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करेगा। इसलिए यहाँ पे हु क्या कर रहा है, दोनों की भूमिका निभा रहा है। इसलिए इसके बाद हमें किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सोचोगे कि यहाँ पे भी तो ऐसे हो सकता था, हाँ हो सकता था। कब हो सकता था, जब यू ना रहता तब, क्योंकि कुछ लिखा गया है, इसलिए जो है यहाँ पे हमने इसको लिखा। अगर यू ना रहता तब भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस आ जाए कि हु के साथ कुछ भी ना रहे, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी जो है प्रोनाउन ना रहे, तब हमें क्या करना होता है, हु को ही अपना
करेंगे, हु को दोनों मानेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अब देखो टेंस तो हमारा चेंज होगा ही, किस में चला जाएगा, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। क्या बन जाएगा, हु प्लग्ड फ्लावर्स। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे हम जो है डू डज क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या लग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लग जाता है। इसके बारे में हम अलग से आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि क्यों ऐसे होता है सेंटेंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, हमें जो है बता दिए हैं कि कैसे होता है, कैसे इस तरीके से बनाया जाता है। तो हु को हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट भी मानते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड भी मानते हैं, इसलिए इसके साथ क्या नहीं लगाते हैं, डू या डज नहीं लगाते हैं। इसके साथ क्या लिखा जाता है, सिंगुलर के साथ यस या यस, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाना है। कब यहाँ पे हु के साथ डू डज लगेगा, जब सेंटेंस नकारात्मक होगा। निगेटिव अगर सेंटेंस हो जाता है तब वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव नहीं है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, ये यस या यस एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाना है। तो हमें इसी तरीके से अपने सेंटेंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो आगे देखते हैं, समझ गए ना आप लोग इसको। आगे हम एग्जाम्पल और देते हैं, चलो देखो। देखो जैसे लिखा गया, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब देखो वेयर को क्या बनाएंगे, अपना दोनों सेंटेंस को वेयर क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। अब यू को जब मी में कन्वर्ट करेंगे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे डू लिखा गया है तो क्या अब नीचे हम डिड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये बताए हैं कि यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे लगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था इसलिए इसके साथ डू लगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, वेयर तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करने लगा। फिर उसके बाद हम जो सेंटेंस लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर में बन जाएगा, अर्थात सिंपल में बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जब अफर्मेटिव बन जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या नहीं लगाते हैं, डिड का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तब नहीं करेंगे जब, हाँ यहाँ पे डिड का प्रयोग कर भी सकते थे, कब कर सकते थे, जब डू के साथ नॉट लगा रहता अर्थात नकारात्मक हो जाता, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, डिड नॉट का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो हम जान के क्यों नहीं किया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। लिव है तो लिव को क्या कर देंगे, लिव। इस तरीके से हम बनाएंगे अपना। अगला देखते हैं, मोहन said to him, मोहन said to him where are you going, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो इसको कैसे बनाना है हमें, मोहन आस्क्ड हिम, मोहन आस्क्ड हिम, वेयर क्या करेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, वेयर लिख दिए। अब इसके बाद यू को जब हिम में कन्वर्ट करेंगे क्या बन जाएगा, ही, ठीक है। टेंस चेंज होगा, वाज गोइंग। इस तरीके से हमें अपने सेंटेंस को सॉल्व करना है। और देखते हैं, जैसे
लिखा है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इसे हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, हरी आस्क्ड लिखेंगे, हरी आस्क्ड मी। अब देखो व्हाट क्या करेगा, यहाँ पे व्हाट दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू को जब इसमें कन्वर्ट करेंगे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। फिर उसके बाद लिख देंगे आई वाज डूइंग। इस तरीके से हमें अपने सेंटेंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो जैसे लिखा है द मदर सेड टू her son, the mother said to her son, why are you not doing your work and where are you walking। क्या पूछा गया, मदर अपने सन से कहती है कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, एंड वेयर आर यू वॉकिंग, और तुम कहाँ टहल रहे हो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। The mother asked her son, क्या हो गया, the mother asked her son। अब देखो why क्या करेगा, why दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। why को हमने लिखा, अब इसके जस्ट बाद हमें क्या लिखना, अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट एक चीज देखना है, सब्जेक्ट हमें किसके अकॉर्डिंग बदलना है, हर के अकॉर्डिंग नहीं बदलना है। किसके अकॉर्डिंग, हर का कोई अस्तित्व नहीं, हर के साथ लगने वाले नाउन का अस्तित्व होता है। उसका नाउन क्या है, हमें उस अकॉर्डिंग से जो है अपने यू को चेंज करना है। यू को हर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करना है, सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ही वाज, टेंस बदलेगा ही, तो ही वाज नॉट डूइंग योर भी, जब इसके अनुसार बदलेगा क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। एंड अब देखो वेयर दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो सेम इसी तरीके से दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड लिख दिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है। सन के अनुसार बदलेगा तो क्या बन जाएगा, ही वाज वॉकिंग। बस, चाहे जितना बड़ा नरेशन हमें दे दिया जाए, चाहे जितना बड़ा डायरेक्ट दे दिया जाए, आगे अगर हमें रूल पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, तब हम चाहे वो जितना बड़ा रहेगा, हम बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखा है मोहन सेज टू मी, मोहन सेज टू मी why are you not doing your work। इस सेंटेंस को देखो, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो यहाँ का जो टेंस होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है, क्या बदलता है, केवल पर्सन बदलता है। इस
ठीक है ना। इस तरीके से हमें अपने सेंटेंस को सॉल्व करना है। और देखते हैं, चलो और देखते हैं। देखो जैसे लिखा है ही सेड टू मी, ठीक है। ही सेड टू मी, ये लिखा है व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क, ठीक है। व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क। एक चीज देखो, अब यहाँ पे इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही आस्क्ड मी, व्हाई तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करने लगा। यू को इसके अनुसार बदलेंगे, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई देखो यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, तो हम क्या करेंगे, लेकिन नियम उसी तरीके से सॉल्व करना है, नियम को उसी तरीके से लगाना है। बस क्या करना है, यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट, ठीक है। इसी तरीके से बनाना, आई हैड नॉट डन माई वर्क, बन गया, ठीक है ना। और देखो जैसे लिखा है ही राम says to him, Ram says to him, what is your name and what is your father's name। क्या लिखे, राम says to him what is your name and what is your father's name। इसे कैसे बनाना है, राम asks him ना, क्यों ऐसे किए, यहाँ पे क्या लिखा था, सेज लिखा था। जब भी यहाँ पे तुम्हें सेज मिल जाए, टिल मिल जाए, से मिल जाए, ये जान जाना है कि यहाँ का टेंस नहीं चेंज करना है, नियम उसी तरीके से लगाना है। तो राम आस्क्स हिम, व्हाट कंजक्शन का काम करेगा, योर नेम, योर बदलेगा, पर्सन चेंज होगा, क्या बन जाएगा, हिज नेम इज, ठीक है ना। फिर एंड व्हाट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हिज फादर्स नेम इज। इस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हैं और देख लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पे सेट होता तो यहाँ का टेंस क्या होता, बदल जाता, जहाँ पे इज लिखे थे वहां पे क्या हो जाता, आर हो जाता। लेकिन जो है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेज था, प्रेजेंट टेंस था, इसलिए टेंस यहाँ का बदला नहीं है। तो हमें क्या बस करना था, हमें कंजक्शन लगा के बस अपने सब्जेक्ट को पहले करना था, फिर उसके बाद अपना वर्क लिखना था। इस तरीके से हम अपने नरेशन को बनाएंगे। फिर आज के लिए हम इतना ही, आज इतने पे ही स्टॉप करते हैं। फिर आगे वाली वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे।